सोचो तुम एक फरारी कार हो जो 300 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ सकती है लाइटिंग स्पीड से। जैसे ही रेस का टाइम आया, उसका स्टीयरिंग लूज हो गया, बार बार ब्रेक लगने लग गए, इंजन के अंदर खराबी आने लग गई। क्या वो रेस में पार्टिसिपेट कर पाएगी? क्या वो अपनी स्पीड से अब दौड़ पाएगी? नहीं ना। यही होता है जब हमारा एग्जाम का समय आता है। जो दिमाग इतना ताकतवर है, इतना पावरफुल है, जो सब कुछ याद कर सकता है, लेकिन जैसे एग्जाम का समय आता है ओवरहीट हो जाता है। एक ही लाइन को बार बार पढ़ना पड़ता है, फोकस टूट जाता है, याद क्या याद नहीं रहता और हमेशा एंजाइटी बनी रहती है, एग्जाम स्ट्रेस बना रहता है और हम एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते और हमें लगता है कि हम स्लो लर्नर हैं, हम में इतनी इंटेलिजेंस नहीं है। लेकिन दिक्कत तुम्हारी इंटेलिजेंस में नहीं है, दिक्कत है गलत तरीके से पढ़ाई करने का, दिक्कत है गलत तरीके से रिवीजन करने का। चिंता मत कीजिए, आज मैं आपको 3 ऐसी प्रूवन टेक्निक्स बताने वाला हूं जो स्पीड रीडर्स यूज करते हैं, जो टॉपर्स यूज करते हैं। इन तीनों टेक्निक को करने के बाद आपकी रीडिंग स्पीड 2x हो जाएगी और फोकस आपका लेजर फोकस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं ना, ये तीनों टेक्निक आपको बहुत हेल्प करने वाली है। और साथ साथ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर लेना। तो पहली टेक्निक है चंक रीडिंग। ब्रेन को सुपर कंप्यूटर की तरह यूज करो। येल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर केथ राइनर ने एक रिसर्च की। उनके अकॉर्डिंग ब्रेन सिंगल वर्ड पढ़ने के बजाय चंक अगर रीडिंग करेगा तो उस प्रोसेसिंग उसकी फास्ट होगी। तो जब भी हम एक एक वर्ड पढ़ेंगे तो हमारी रीडिंग स्पीड स्लो हो जाएगी। हमें हमेशा 3 से 4 वर्ड एक बार में पढ़ना चाहिए, इसे ही बोलते हैं चंक रीडिंग। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपके नीचे सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें 9 वर्ड्स हैं। अगर आप एक एक वर्ड को पढ़ेंगे, अभी पढ़ के देखिए, तो आप स्लो पढ़ रहे हैं। अब उसी के नीचे एक और लाइन लिखी हुई है, इसी को दूसरे तरीके से लिखा हुआ है जिसमें 4 वर्ड्स और 5 वर्ड्स में डिवाइड किया हुआ है। अब आपने एज इट इज 4 वर्ड्स को पढ़ना है, एज इट इज 5 वर्ड्स को पढ़ना है। अब अपनी रीडिंग स्पीड चेक कीजिए। तो अगर आप चंक्स में पढ़ेंगे, एक साथ 4 से 5 वर्ड्स पढ़ेंगे, तो आपकी रीडिंग स्पीड 2x हो जाएगी। स्पीड रीडर इसे यूज करते हैं। सेकंड टेक्निक है पॉइंटर मेथड। आपने शादी वाली घोड़ी देखी है, उसको ब्लाइंडर्स लगा दिए जाते हैं। क्यों? ताकि उसका ध्यान नहीं भटके। तो ये जो टेक्निक है वो आपका भी ध्यान भटकने से बचाएगा। करना क्या है, जब भी हम बिना किसी गाइड के पढ़ते हैं तो हमारी आंखें अननेसेसरी इधर उधर भटकती हैं, उसका फोकस टूटता है, ध्यान इधर उधर चला जाता है। तो क्या करें? करना बहुत सिंपल सा है। अब से आप इन पॉइंटर मेथड को यूज करना है। या तो आप अपनी फिंगर को यूज कीजिए या किसी पेन को यूज कीजिए और उस लाइन के नीचे बड़ी स्मूथली साथ साथ चलते रहें। अब आपके आईज के पास एक गाइडेंस है कि कहाँ जाना है, अब उसका ध्यान नहीं बटेगा। इसे बोलते हैं ब्लाइंडर मेथड। आपने ब्लाइंडर लगा दिया, अब वो इधर उधर कहीं नहीं जाएंगी और आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आप चेक भी करना चाहें ना, तो आज 1 मिनट की स्टॉपवॉच में अपनी रीडिंग स्पीड खुद चेक कर सकते हैं और इस एक्टिविटी को 7 दिन तक कीजिए, फिर अपनी रीडिंग स्पीड चेक कीजिए। आपको अपने आप पता लग जाएगा आपकी रीडिंग स्पीड पहले से कितनी बेहतर हो चुकी है। मैं आपसे 1 मिनट की इजाजत लेना चाहूंगा। हमने एक वर्कशॉप डिजाइन की जिसका नाम है ट्यून योर ब्रेन। अगर आप किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो पूरे साल आपने क्या तैयारी की है, उतना ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में परफॉर्म करना। एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्म करने के लिए हमने 21 ब्रेन डेवलपमेंट टेक्निक्स बनाई है, जिससे आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी, आपकी मेमोरी इंप्रूव हो जाएगी और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेन आई हैंड कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा ताकि आप सही तरीके से आंसर्स लिख पाएं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट में भी पिन कर दिया है। 7 दिन की वर्कशॉप है, सिर्फ 5 मिनट प्रतिदिन प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। चलते हैं हम थर्ड टेक्निक की तरफ। थर्ड टेक्निक, थर्ड स्टेप, सब वोकलाइजेशन कंट्रोल। एक रिसर्च कहती है जब भी हम बोल बोल कर पढ़ते हैं, बोल बोल के मतलब जो मन में ही बोलते हुए पढ़ते हैं, उससे हमारे ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाती है। उसका इम्पैक्ट हमारी रीडिंग स्पीड पे पड़ता है और 3 से 4 गुना तक हमारी रीडिंग स्पीड स्लो हो जाती है। तो करना क्या है, आप बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, लिरिक्स नहीं आना चाहिए, सिर्फ संगीत पीछे लगाइए, वो स्लो मोड में हो। अब आपने पढ़ाई करनी है लेकिन अंदर ही अंदर बोलना नहीं है। होगा क्या उससे, जब आप ऐसे पढ़ाई करेंगे तो आपके ब्रेन को पुश मिलेगा उस पढ़े हुए को विजुलाइज करने के लिए। अदरवाइज ब्रेन लग गया था उस वर्ड को समझने के लिए, तो आपका दूसरा ब्रेन लोब एक्टिव हुआ। हमें चाहिए इसको विजुलाइज करवाना, क्योंकि एग्जाम में क्या याद आता है, क्या हमने देखा है, क्या हमने विजुलाइज किया है। तो अब ब्रेन पुश हो जाएगा विजुलाइज करने के लिए, आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी, आपकी ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाएगी और एग्जाम के टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट, समय पर आपको आंसर याद आ जाएगा। ये तीनों टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन तीनों टेक्निक को करेंगे, आप अपनी रीडिंग स्पीड को 7 दिन में ही
लगभग 20 से 25% तक बढ़ा पाएंगे और फोकस भी लेजर फोकस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज पे वीडियो चाहते हैं जो प्रॉब्लम आपको टॉप नहीं करने दे रही, आप हमें बताइए, हम आपके लिए साइंटिफिक बेस्ड वीडियो लेके आएंगे इजी लैंग्वेज में, ताकि आप इसे डेली प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।